दोस्तों, एक बार एक राजा था। वह जब भी मंदिर जाता तो दो भिखारी उसके दाएं और बाएं बैठा करते। दाईं तरफ वाला कहता, हे ईश्वर, तूने राजा को बहुत कुछ दिया है, मुझे भी दे दे। बाईं तरफ वाला कहता, हे राजा, ईश्वर ने तुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे भी कुछ दे दे। दाईं तरफ वाला भिखारी बाईं तरफ वाले से कहता, ईश्वर से मांग, वह सबकी सुनने वाला है। बाईं तरफ वाला जवाब देता है, चुप कर मूर्ख। एक बार राजा ने अपनी मंत्री को बुलाया और कहा कि मंदिर में दाईं तरफ जो भिखारी बैठता है वह हमेशा ईश्वर से मांगता है, तो अवश्य ईश्वर उसकी ज़रूर सुनेगा। लेकिन जो बाईं तरफ बैठता है वह हमेशा मुझसे फरियाद करता रहता है। तो तुम ऐसा करो कि एक बड़े से बर्तन में खीर भरकर उसमें स्वर्ण मुद्रा डाल दो और वह उसको दे आओ। मंत्री ने ऐसा ही किया। अब वह भिखारी मज़े से खीर खाते खाते दूसरे भिखारी को चिढ़ाते हुए बोला, हो, बड़ा आया ईश्वर देगा, यह देख, राजा से मांगा, मिल गया ना। खाते खाते जब इसका पेट भर गया तो इसने बची हुई खीर का बर्तन उस दूसरे भिखारी को दे दिया और कहा, ले पकड़, तू भी खा ले मूर्ख। अगले दिन जब राजा आया तो बोला कि बाईं तरफ वाला भिखारी तो आज भी वैसे ही बैठा है, लेकिन दाईं तरफ वाला गायब है। राजा ने चौंक कर उससे पूछा, क्या तुझे खीर से भरा बर्तन नहीं मिला? भिखारी, जी मिला था राजा जी, क्या स्वादिष्ट खीर थी, मैंने खूब भर पेट खाई। राजा बोला, फिर? भिखारी ने कहा, फिर जब मेरा पेट भर गया तो वह जो दूसरा भिखारी यहाँ बैठता है मैंने उसको दे दी। मूर्ख हमेशा कहता रहता है ईश्वर देगा, ईश्वर देगा, इसलिए मैंने उससे बोला, ले खा ले। राजा मुस्कुरा कर बोला, अवश्य ही ईश्वर ने उसे दे ही दिया। इसी तरह हमें भी उस भगवान से ही विनती करनी चाहिए, वही हमें देने वाला है। दुनिया के जीव तो एक जरिया हैं, बाकी उसकी मर्जी से ही मिलता है। इसलिए उस कुल मालिक को हमेशा याद रखो, हर रोज़ भजन बंदगी सिमरन करो, तब जाकर हमारा परमार्थ और स्वार्थ दोनों बन पाएंगे। एक शिष्य ने गुरु से पूछा, हम प्रार्थना करते हैं तो होठ हिलते हैं, पर आपके होठ नहीं हिलते, आप पत्थर की मूर्ति की तरह खड़े हो जाते हैं, आप कहते क्या हैं अंदर से? क्योंकि अगर आप अंदर से भी कुछ कहेंगे तो होठों पर थोड़ा कंपन आ ही जाता है, चेहरे पर बोलने का भाव आ जाता है, लेकिन वह भाव भी नहीं आता। गुरुजी ने कहा, मैं एक बार राजधानी से गुजरा और राजमहल के सामने द्वार पर मैंने सम्राट को खड़े देखा और एक भिखारी को खड़े देखा। वह भिखारी बस खड़ा था, फटे चीथड़े थे उसके शरीर पर, जीर्ण जर्जर देह थी, जैसे बहुत दिनों से भोजन ना मिला हो, शरीर सूख कर कांटा हो गया हो, बस आंखें ही दियों की तरह जगमगा रही थी, बाकी जीवन जैसे सब तरफ से विलीन हो गया हो। वह कैसे खड़ा था यह भी आश्चर्य था, लगता था अब गिरा तब गिरा। सम्राट उससे बोला, बोलो क्या चाहते हो? उस भिखारी ने कहा, अगर आपके द्वार पर खड़े होने से मेरी मांग का पता नहीं चलता तो कहने की कोई ज़रूरत नहीं। क्या कहना है? और मैं द्वार पर खड़ा हूँ, मुझे देख लो, मेरा होना ही मेरी प्रार्थना है। गुरुजी ने कहा, उसी दिन से मैंने प्रार्थना बंद कर दी। मैं परमात्मा के द्वार पर खड़ा हूँ, वह देख लेंगे। मैं क्या कहूँ? अगर मेरी स्थिति कुछ नहीं कह सकती तो मेरे शब्द क्या कह सकेंगे? अगर वह मेरी स्थिति नहीं समझ सकते तो मेरे शब्दों को क्या समझेंगे? अतः भाव व दृढ़ विश्वास ही सच्ची परमात्मा की याद के लक्षण है। यहाँ कुछ मांगना शेष नहीं रहता। आपका प्रार्थना में होना ही
पर्याप्त है। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और इससे कुछ सीख मिली तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें इसी तरह से नई नई कहानियाँ आपके लिए लाने के लिए प्रेरित करता है।